feel the same when you love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't. एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हनोनी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज डे 3 काठमांडू गए। सुबह सुबह अभी बज रहे हैं 6:30। अगेन 6:30 में हम लोग निकल रहे हैं बुद्धा नीलकंठ का दर्शन करने। तो गाइस हमारी कैब आ चुकी है और हम कैब में बैठ गए हैं और निकल गए हैं। ठंड थोड़ी थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है लेकिन है ठंड फिर भी। और मुझे नहीं लग रही, आप लोग ऐसा सोच रहे हो बट ऐसा नहीं है, मुझे भी लग रही है। और मैंने सूट जो है उलन पहना है, उसके साथ थर्मल भी पहना है। तो इस वजह से मैं थोड़ा आपको जैकेट में नहीं दिख रही होगी, इसलिए कमेंट मत कीजिएगा कि ठंड नहीं लग रही है इसलिए। और अब हम लोग जो है मनोकामना का दर्शन का जो प्लान है वो इस बार पॉसिबल नहीं है। शायद माता जी का बुलावा इस बार नहीं है, तो जब माता जी का बुलावा होगा तब जाएंगे। क्योंकि जैसा ही कल बताया था कि हमारे बच्चे की तबीयत जो है थोड़ी सी गड़बड़ा गई है, तो हम लोग जो है आज जो भी होगा घूम करके कल वापस निकल जाएंगे गाइस। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। अभी चलते हैं बुद्धा नीलकंठ भगवान का दर्शन करने। तो गाइस हम लोग आ गए हैं बुद्धा नीलकंठ भगवान के मंदिर के द्वार पे और नेहा ने फूल माला भी ले लिया है भगवान को अर्पण करने के लिए। बिल्कुल, तो आइए चलते हैं। देख सकते हैं भगवान बुद्धा नीलकंठ को, आप लोग भी दर्शन कीजिए साथ में। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने जो है भगवान के दर्शन कर लिए अच्छे से। हम लोग यहाँ में भीड़ नहीं मिला। आज सैटरडे था और भीड़ होना चाहिए था, ऐसा ही था। बट हम लोग सुबह सुबह आ गए थे तो भीड़ कम थी। और अभी हम लोग अब स्वयंभू जा रहे हैं, बौद्ध स्तूपा है, देखते हैं वो भी दर्शन कर लेते हैं, फिर होटल जाएंगे, फिर दिन ब्रेकफास्ट करेंगे। सो गाइस, जब पिछली बार हम लोग घूमने गए थे तब बेबी को छोड़ के रूम में और हम लोग चले जाते थे रील्स बनाने या फिर ब्रेकफास्ट करने। अब बेबी हो गया है बड़ा, अब नहीं छोड़ सकते क्योंकि थोड़ा भी नींद खुला तो बाप रे, रोते रोते तो हंगामा कर देगा। तब छोटा था तो छोड़ देते थे क्योंकि सोता था तो पता होता था कि सोएगा ही, ऐसा करके। तो गाइस अब रिस्क नहीं ले रहे हैं, बेटे ने कर लिया है नाश्ता, अब रिस्क नहीं ले रहा है। तो गाइस चीकू ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। अच्छा, चीकू ने क्या किया? ओकायू मार भात। ओकायू का मतलब पता है क्या होता है? मार भात। नाम यहाँ पे ओकायू, देखिए मुझे चलिए अब चलते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, भूख भी लग गया। ओकायू 8 भी बज चुके हैं नेपाल में। सो गाइस, आज एज यूजुअल कल के जैसा ही ब्रेकफास्ट है। कुछ चीज़ें सेम है, कुछ चीज़ें डिफरेंट है, बट इसलिए मैंने आपको डिटेल में नहीं दिखाया है। जो है सो मैं प्लेट में लेके आई हूँ। कुछ चीज़ें 2-4 चीज़ें मैं नहीं लेके आई हूँ, बाकी सारी चीज़ें हैं ही। इधर पैनकेक है, उत्तपम, रसम, आलू एंड मटर की सब्जी, उसके साथ पूरी है बट पूरी मैं नहीं ली हूँ। और इधर फ्रूट्स एंड असॉर्टेड वेजिटेबल एंड ये पोटैटो, ये सब है। बाकी जो ब्रेड्स में रहते हैं वो सब है। लगभग सिमिलर है ब्रेकफास्ट आज का भी हमारा। तो अभी ब्रेकफास्ट ऐसा करना है कि हम लोग का लंच नहीं होगा क्योंकि अभी 9 बज रहा है ऑब्वियसली, और हम लोग को 1-2 बजे तक भूख नहीं लगता, शाम को भूख लगेगा एकदम पिक पे। तो चलिए अभी हम लोग अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर लेते हैं। मिलते हैं आप लोगों से ब्रेकफास्ट करने के बाद। कोई नहीं, कान में
तो गाइज यही है राजा का महल। तो मोबाइल तो अंदर अलाउ नहीं है, तो मोबाइल हमें लॉकर में जमा करना होगा। तो अंदर का तो आपको कुछ नहीं दिखा सकते हैं, बता सकते हैं बस। नेहा बता सकती है, ये याद कर लेगी सब फटाफट और आपको बता देगी। देख रहे हैं आज एकदम पूरा एकदम नेपाली लुक दी हुई है। धूप है। तो यही दरबार है। तो चलिए अब मोबाइल जमा करते हैं। और टिकट जो है यहाँ पर कितने का मिला है पता है? 500 रुपये नेपाली पर पर्सन। गाइस अभी हम लोग महल तो घूम लिए राजा का। अच्छा है, मतलब ऑफिस है और साथ में उनका पर्सनल घर भी अंदर में ही है। अच्छा लगा, ठीक है। और अब जो है गार्डन ऑफ ड्रीम्स के लिए हम लोग जा रहे हैं। और फेयर जैसा कि पहले ही हमने बताया आपको, 500 पर पर्सन नेपाली टिकट आपको लगता है अंदर जाने के लिए। मोबाइल पर्स ऐसा कुछ भी अलाउ नहीं है। और फ़ोन वगैरह जमा कर रख के और फिर अंदर आपको जाना पड़ेगा। पार्क वगैरह है एंड वही है राजा का ऑफिस है जहाँ पे सारा स्टेट के लोग रुकता था, प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग एंड ऑल जो भी होता था सब कुछ। उसके बाद राजा का अपना घर ये भी है। अभी फ़िलहाल हम लोग घर नहीं घूम पाए हैं क्योंकि वो शायद उसमें सर्विस कुछ चल रहा है, रेनोवेशन चल रहा था। हाँ, रेनोवेशन चल रहा है, इस वजह से हम लोग ऑफिस और जो भी गार्डन वगैरह था वो सब घूम लिए। फ़िलहाल तो हम लोग रोड पे ही है और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे गार्डन ऑफ ड्रीम्स है। तो हम लोग बस वहीं जा रहे हैं। 1 किलोमीटर से भी कम है, मतलब एक चौक है आगे, उसको क्रॉस करने के बाद गार्डन ऑफ ड्रीम्स है। तो बस हम लोग वहाँ के लिए निकल रहे हैं और वहीं जा रहे हैं। तो हम लोग ये पैदल ही जा रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर गार्डन ऑफ ड्रीम्स हम लोग आ गए हैं। और यहाँ पे नेपाली लोगों के लिए 150 रुपये का टिकट था और फॉरेनर के लिए 400 रुपये। मुझे ये समझ में नहीं आया क्योंकि इंडियन लोग फॉरेनर अकाउंट तो होते नहीं हैं। और ऐसे भी मेरी वाइफ तो नेपाली है। मैंने उनको बोला कि बर्थ सर्टिफिकेट दिखा देते हैं या कुछ, तो बोलता कि नहीं मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ। हमने कहा मैरिज सर्टिफिकेट का शादी तो इंडिया में हुआ है। तो हमने कहा चलो छोड़ो, ये सब पार्ट ऑफ द जोक था। पता नहीं ये नेपाली होकर के भी फ़ायदा नहीं दिला पाई हमें, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम है। भाषा आता तो हमें भी हो सकता है नेपाली समझता, सर्टिफिकेट नहीं लेते। सो लैंग्वेज नहीं आती, इस वजह से हमें पे करना पड़ रहा है। बताइए। नेपाल के काठमांडू का ये एक बहुत खूबसूरत सा गार्डन है, पार्क कह सकते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड रखे हुआ है, बहुत ही खूबसूरत से सजाया है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। मतलब जिस दिन मैं गई थी लिटरली बहुत भीड़ था। सब लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होते हैं, हस्बैंड वाइफ भी होते हैं, फैमिलीज़ भी होती है, बच्चे भी बहुत सारे होते हैं। और यही मैं आपको पूरा घुमा रही हूँ। यहाँ के लोग भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छे होते हैं। टूरिस्ट के तौर पे यहाँ पे आपको इंडियंस भी बहुत सारे मिल जाएंगे। मुझे तो दिल्ली गुड़गांव का ही बहुत सारे लोग मिल गए थे। मतलब 5-6 तो ऐसे टकरा ही गए थे जिनसे हमारी बातें हुई थी, और भी लोग थे जिनसे हमारी बातें नहीं हुई थी। तो चलिए, ये तो आउटसाइड रहा, मतलब आउटसाइड नहीं, अंदर ही है, बट ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा है। और आगे जाके इसमें एक कैफ़े भी है जहाँ पे आप हल्का फुल्का नाश्ता कर सकते हैं। अगर आप बच्चों को लेकर जा रहे हैं तो आप बच्चों के लिए दूध भी उनसे ले सकते हैं। वहाँ पे आपको 100 रुपीज़ पर ग्लास, कॉफ़ी ग्लास जो होता है उसके हिसाब से आपको दे देगा। मैंने भी आदू के लिए लिया था यहाँ पे क्योंकि उसको भूख लग गया था। ऑब्वियसली हम लोग इतने देर से बाहर थे तो। और यही एरिया है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, मतलब बहुत छोटा है, बट हाँ ठीक है, इंजॉय कर सकते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये कुछ पैलेस सा बनाया हुआ है और वो कॉर्नर पे आपको कैफ़े मिल जाएगा। आइए हम आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ बैठे बैठे लोग चाय कॉफ़ी का भी आनंद लेते हैं इस कैफ़े में। रेट बाहर के हिसाब से ही रहता है। मतलब नेपाल में बेसिकली फूड का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और वेज का तो होता ही होता है। नॉन वेज तो फिर भी आपको अंडर रेट मिल जाएगा, बट वेज बहुत हाई रेट में मिलता है। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हुआ जो बीच मिडिल का एरिया है। अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ऊपर में भी ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है। ये 4-5 सीढ़ियों से जब आप ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आपको लेडीज़ टॉयलेट मिल जाएगा। उसी के बगल से एक सीढ़ी जाती है और दूसरे साइड से जेंट्स टॉयलेट है, उसके बगल से एक सीढ़ी जाती है। 2 सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर की तरफ। और यहाँ पे बहुत ही छोटा सा पैसेज टाइप का बनाया हुआ है जहाँ पे लोग खड़े होकर टिकटॉक की वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि नेपाल में टिकटॉक चल रहा है इस वजह से। एंड कुछ लोग रील्स भी बना रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मोबाइल खड़ा करके और लोग अपने में लगे हुए हैं। कुछ लोग सेल्फीज़ फ़ोटोज़ खींच रहे हैं। मैंने भी बहुत सारे रील्स बनाए थे, इंस्टाग्राम पे आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ तो मिल गया होगा एंड कुछ मिलेगा अभी। और इधर देखिए, पापा और बेटा मज़े में टहल रहे हैं। अच्छा पता है आदू की एक खास बात, वो कभी भी जब चलेगा ना, वो हाथ पकड़ के चलना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वो जब भी चलेगा हाथ छोड़ो, मैं खुद अकेला ही घूमूंगा।
चलिए अब आगे बढ़ते ही यहाँ पे एक छोटा सा एरिया, यहाँ पे सिटिंग एरिया है, बैठ के आप बातें कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी फ़ोटोज़ भी मैंने बहुत सारी ली, बहुत सारे लोग भी यहाँ पे फ़ोटोज़ लेते रहते हैं, ये सर्कल वगैरह इसको फ्रेमिंग करके। तो यही एरिया जितना मैंने आपको दिखाया है ना, इतना ही ये पार्क है, बट ठीक है, अच्छा है, एंजॉय करने के लिए बेहतर है। देखिए तो गाइस, देखिए नेपाल में कितना बदमाशी है, कितना लूट है। ये पानी का बोतल का MRP है 20 रुपये। देखिए दिख रहा होगा 20 रुपये, 20 रुपये। और ये दुकान वाले 25 रुपये में बेच रहे हैं, मतलब MRP से भी ऊपर बेच रहे हैं। सिर्फ लूट है। 10 रुपये का चीज़ MRP होगा, वो 20 रुपये में देंगे, उनकी मर्जी। ना टूरिस्ट को लूट लो, ना कोई रूल्स है, ना कोई रेगुलेशन है। हमने गार्डन ऑफ ड्रीम्स में खूब सारा एंजॉय नहीं किया, क्योंकि हमारा चिक्कू जो है वो एंजॉय करने नहीं दिया। तो अब क्या कर सकते हैं, तो अब हम लोग आ गए हैं स्वयंभू, और ये आज के दिन का आखिरी लोकेशन है जो हम एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग अभी आ गए हैं स्वयंभू दर्शन करने। हाँ नेहा बताओ कुछ। दांत कहाँ नहीं बोल रही हो, बताओ। सो दोस्तों चलिए आप लोग को इस ब्लॉग के थ्रू हम स्वयंभू घुमाते हैं। और इसी को कहते हैं हाँ, और इसको गाइस मंकी टेम्पल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ मंकी बहुत है। देख सकते हैं कितने मंकी है। तो ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है। स्वयंभू टेम्पल जो है, मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं कि क्या है, बट नेपाल में फेमस था तो हमने कहा चलो घूम लेते हैं। तो जो था वो यही है बस। तो देख सकते हैं गाइस, बस यही है। और यहाँ से अच्छी बात यह है कि नेपाल का व्यू दिखता है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ से यही नेपाल का व्यू दिखता है। लोग इसीलिए यहाँ पर आते हैं मेनली। देख सकते हैं यहाँ पे व्यू कितना अच्छा दिख रहा है, और पीछे पहाड़ भी दिख रहा होगा आपको। ये भी कोई पोर्शन है गाइस, स्वयंभू का ही पार्ट है, तो इसको भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये शांति बेल कुछ आई थिंक होता है बौद्धिज्म में। पे लेमन टी एंजॉय करने वाली है। हाँ, ऊपर में थोड़ी थोड़ी सांप भी हो रही है ना, सब थोड़ी ठंड लग रही है। तो लेमन टी पियोगी? ओके। ये सरस्वती माता का टेम्पल है, देख सकते हैं आप लोग। तो स्वयंभू का टूर जो है यहीं पे खत्म होता है, क्योंकि सारा तो स्वयंभू मंदिर का जो टूर था वो ख़त्म होता है, क्योंकि यहीं पे सारा जो है लास्ट मंदिर है, और हम लोगों ने सारा एक्सप्लोर कर लिया स्वयंभू का। दोस्तों अभी रात के बज रहे हैं 9 और हम लोगों ने ऑर्डर किया था खाना, डिनर 7:30 में ऑर्डर किया था, और हम लोग को रिसीव हुआ है 9 बजे। फाइनली कुछ खाने को तो कम से कम मिल गया, रिसीव हो गया। कल तो वो भी नहीं हुआ था, कल तो कैसे कैसे करके हम लोग अपना डिनर का काम किए थे, बट फिर भी इसी डिनर के साथ हमारा डे 3 जो है वो कंप्लीट होता है। एंड अब हम लोग खा पी के आराम ही करेंगे, दूसरा काम ही क्या है। और डिनर में हमने बहुत ही सिंपल रखा है, बहुत ही सिंपल मंगवाया है, रोटी और सब्जी।
पनीर की सब्जी मंगवाया ना। और यहाँ पे ना वेज रेस्टोरेंट मिलना बहुत मुश्किल है, तो वेज रेस्टोरेंट एक मिला है, मोती महल डिलक्स, ये अपने इंडिया से ही है, तो वहाँ से मंगवाया। इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। कल जो खाना आया था उसकी पैकेजिंग इतनी बुरी थी, इतनी गंदी थी कि बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा हमारा, तो सोचो उससे तो बिल्कुल नहीं मंगवाएंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं कि आज जो हमने मोती महल से मंगवाया उसका जो पैकेजिंग है वो बेस्ट है, मतलब सही है, यहाँ के अकॉर्डिंग तो बेस्ट ही है। हाँ देखिए, ये मेरा आदू सबसे पहले खोलेगा इसको, इसमें देखिएगा, देखिए चटनी आया है, ये कॉम्प्लीमेंट्री चटनी, एंड सिरका वाला प्याज भी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, और ये सब्जी। ऐसी पैकेजिंग तो यहाँ देता ही नहीं है, वो तो पॉलीथीन में एकदम पैक करके देता है, कितना भी बड़ा रेस्टोरेंट से मंगवा लो। पैकेजिंग की क्वालिटी यहाँ पे बहुत बुरी है। और इसमें रोटी है, तवा रोटी, और हमारा डिनर जो है बहुत ही सिंपल है, सब्जी रोटी बस। ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो आज लास्ट नाइट हमारा काठमांडू में है और सिंपल डिनर के साथ ख़त्म करते हैं, साथ ही साथ डे 3 भी हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। होप आपको हमारे वीडियोस एंड ब्लॉग्स पसंद आते होंगे। अगर पसंद आते तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे जो भी वीडियोज़ आए ना सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्या पता किसी के लिए हेल्पफुल भी हो। सो दैट्स वाई। ओके गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।